उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ आपने पेपर से पहले वो लाजमी अपने पाउच में रख लेनी है ताकि आपको पेपर के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सारे 605 कट मार्कर हैं और ये वाले 604 कट मार्कर हैं। हमने 605 कट मार्कर से मेन हेडिंग्स देनी है और जो 604 कट मार्कर होगा वो हमने सब हेडिंग्स के लिए यूज़ करना है। फिर हमने ये इंक पेन ले लिया। इंक पेन आपने वो यूज़ करना है जिससे आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। पेपर के टाइम आपने न्यू पेन नहीं लेना और उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा पेन भी रख लेना ताकि अगर इंक पेन ना चले तो आपके पास दूसरा पेन हो। तो ये 604 कट मार्कर है और ये 605 कट मार्कर हैं। एक स्केल भी आपने रख लेना है ताकि आपके पास से जब आप लाइंस लगाएं तो आपके पास स्केल हो। तो हमने सबसे पहले 605 कट मार्कर से सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है क्योंकि हमारे पास पेपर में सबसे पहले सवाल नंबर 2 ही होता है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे सवाल नंबर 2 की ऐसे हेडिंग दे दी। फिर हमने मुख्तसर जवाबात की हेडिंग देनी है। हमने ये वाली हेडिंग मिड पे देनी है, पेपर के मिड पे हमारी ये वाली हेडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऐसे मुख्तसर लिखा। अगर आपको ये वाली हैंड राइटिंग नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आपने जो भी आपकी राइटिंग होगी आपने उसी से पेपर को प्रेजेंट करना है। जिस राइटिंग में आपकी स्पीड होगी आपने उसी से अपने पेपर को राइट करना है। ये वाली हैंड राइटिंग मैं सिखा भी रही हूँ। अगर आपने सीखनी है तो यूट्यूब पर ही मैं आपको सिखा रही हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को फॉलो करना है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपने पहले क्लासेस को ज्वाइन करना है जो हमने स्टार्टिंग में ली हैं। तो ऐसे हमने जवाबात की हेडिंग लिख ली। ये वाली आपकी हेडिंग ऐसे मिड पे होनी चाहिए। इसके बाद हमने पार्ट नंबर की हेडिंग देनी है। पार्ट नंबर आपने ऐसे ही मिड पर लिखना है और ये वाली हेडिंग हमने 604 कट मार्कर से देनी है। यहाँ पर मैं ब्लैक कट मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये ऐसा होता है। तो ऐसे हमने पार्ट नंबर की हेडिंग दे दी। पार्ट नंबर आपने पेपर में वही देना है जो आपके पेपर में मेंशन होगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर पार्ट नंबर 1 लिखा है। तो ऐसे हमने पार्ट नंबर लिख लिया। प्यारा प्यारा आपने पेपर को प्रेजेंट करना है और टाइम को मैनेज करके पहले आपने इस पेपर प्रेजेंटेशन की पेपर से पहले प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने पेपर में इसको राइट करना है। तो यहाँ पर मैं हिजरत मदीना की हेडिंग दे रही हूँ। आपके पेपर में आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो भी हेडिंग होगी आपने उसकी पहले देनी है और फिर आपने नीचे से आंसर को स्टार्ट करना है। ये आपने आंसर डायरेक्ट आगे से नहीं स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऐसे हमने पेन से हैंड राइटिंग करनी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। मेरी भी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है फिर मेरी ऐसी हैंड राइटिंग हो गई है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे आपने प्यारा प्यारा सा लिखना है पेपर में। ऐसे देखिए। अच्छा, मैं यहाँ पर इंक पेन की जो इंक होती है वो मैं डॉलर की यूज़ कर रही हूँ। आप पियानो की भी यूज़ कर सकते हैं और डॉलर की भी कर सकते हैं, ये दोनों अच्छी हैं। आपने वो इंक नहीं यूज़ करनी जो लाइट हो जाती है। तो अब हमने जो हमारी मेन बीच में हेडिंग होगी वो हमने हाईलाइट करनी है। यहाँ पर मैं 604 कट मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक कर रही हूँ, आप ब्लू भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हिजरत मदीना की ऐसे मेन हेडिंग जो है कट मार्कर से दे दी है। ऐसे ही जो हिजरत मदीना है इसको मैंने मेन कर दिया ताकि पता लगे कि हमने हिजरत मदीना को ही डिफ़ाइन किया है। जो मेन हेडिंग्स होती हैं आपने वो कट मार्कर से लिखनी होती हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग देनी है कि ये वाली लाइन हमने लाइंस के लिए छोड़ देनी है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट पार्ट को। ऐसे आपने सेकंड पार्ट की हेडिंग दे दी।
ये हमने ये वाली हेडिंग दे दी। अगर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनती है तो पहले आपने उस हेडिंग को यहाँ पर राइट करना है और उसके बाद आंसर को स्टार्ट करना है। बैक पर अगर आपको कोई भी आवाज़ आ रही है तो आपने उसे इग्नोर करना है। यहाँ पर हमने फिर हेडिंग देनी है ऐसे हमने हेडिंग को स्टार्ट करना है। अगर आपकी हेडिंग बड़ी है तो आपने वो 604 कट मार्कर से देनी है। अगर आपकी हेडिंग नॉर्मल है, जस्ट 1 से 2 वर्ड्स की है, तो आपने उसे 605 कट मार्कर से दे सकते हैं उस हेडिंग को। तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी। फिर मैंने लाइन के आगे से आंसर को स्टार्ट नहीं किया, मैंने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है। आपने भी ऐसे ही करना है। फिर जो हमारा मेन पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर 622 हिजरी है तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कट मार्कर से दे रही हूँ। ऐसे आपने प्यारा प्यारा सा लिखना है। लाइन के ऊपर से आपने इसको थोड़ा सा गैप देकर आपने अपनी राइटिंग को स्टार्ट करना है। ऐसे आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। और वर्ड्स को इतना जोड़ के नहीं लिखना है, बस नॉर्मल सी आपने स्पेस देनी है और उसके बाद अपनी राइटिंग को स्टार्ट करना है। ज़्यादा स्पेस भी नहीं देनी है अपनी राइटिंग में और ज़्यादा जोड़ कर भी नहीं लिखना। तो ऐसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये वाला कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमने फिर 604 कट मार्कर से ही पार्ट की हेडिंग देनी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए बैक कर लेती हूँ कैमरा को ताकि आपको अच्छी तरह से पेपर सारा नज़र आए। तो ऐसे हमने पार्ट नंबर 3 की, आपके पेपर में जो भी ऑप्शन हो, जो भी पार्ट नंबर हो, आपने उसकी हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने आंसर को राइट करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। मैं यहाँ पर 605 कट मार्कर से हेडिंग दे रही हूँ। हाँ जी, तो ऐसे हमने 605 कट मार्कर से हेडिंग देनी है। तो ऐसे हमने सबब लिख लिया। अगर आपको ये वाला इंक पेन इसकी डिटेल चाहिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ से हमने आंसर को स्टार्ट कर दिया। आपने इस राइटिंग की पहले प्रैक्टिस करनी है, पेपर से पहले आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद प्रेजेंट करना है ताकि आपकी स्पीड बन जाए और पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इस पेन की डिटेल चाहिए तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं आपको ये साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको बैक साइड पे कोई भी वॉइस आ रही हो तो आपने उसे इग्नोर करना है, आपने जस्ट मेरी बात पर फोकस करना है। तो ऐसे हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेना है। लाइंस आप बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगी पेपर के बाद में आप लाइंस लगाएं ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, तो आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाए। लाइंस ऑप्शनल होती हैं लेकिन आपने अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आपका पेपर सारा कंप्लीट हो जाए टाइम पर। लाइंस की मैं आपके साथ क्लास शेयर करूँगी, वीडियो आपके लिए बनाऊँगी ताकि आपको लाइंस का भी पता लगे कि हमने लाइंस कैसे लगानी है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपने डबल कट को मार्कर को डबल कट कैसे करते हैं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाकर देख लें। वहाँ पर मैंने बताया कि कट कैसे करते हैं मार्कर को लाइंस के लिए। तो ऐसे हमने
मुख्तसर सवालात के नीचे लाइन लगा ली। सवाल नंबर 2 के नीचे हम लाइन नहीं लगाएंगे, वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। साइड्स पे भी आपने तभी लाइन लगानी है जब आपके पास टाइम होगा, वरना आपने अपने पेपर को पहले से स्टार्ट करना है। अगर तो आपके पेपर में साइड पर लाइंस लगी हैं तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर लेना पेपर को। अगर आपके लाइंस नहीं लगी तो फिर आपने लाइंस पहले लगाने और उसके बाद पेपर को स्टार्ट करना है। तो ऐसे हमने यूँ लाइंस लगा ली। तो ये देखिए हमारा पेपर कितना प्यारा लग रहा है। हमने सवाल नंबर के नीचे लाइन नहीं लगाई, फिर हमने हेडिंग्स के नीचे लाइन लगाई है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं एंड करने के लिए तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको वो भी लगा के दिखा देती हूँ। तो ऐसे हमने आंसर्स के नीचे लाइन लगा लेनी है। आंसर के लिए आपने एक लाइन छोड़नी है। मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन पर नहीं छोड़ी, लेकिन आपने हर आंसर के नीचे एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो ऐसे हमने डॉट्स डाल के इसे और ज़्यादा प्यारा कर दिया। पेपर को आपने प्यारा प्यारा प्रेजेंट करना है और पेपर से पहले आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि पेपर के टाइम आपकी स्पीड बन जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे हमारी पेपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।